हो वहां नमाज पढ़ लेना चाहिए। जहां पर ज्यादा कसीर तादाद हो अगर उनके साथ नमाज पढ़ी जाए तो जमात का सवाब ज्यादा बढ़ा दिया जाता है। जमात के साथ नमाज का सवाब ज्यादा होता है। तो उधर 22,000 थे, आप 72 अफराद थे, आखिर आप चले क्यों नहीं गए? उधर ज्यादा तादाद थी, उधर आपने नमाज क्यों नहीं पढ़ा? इधर कम लोग थे, इधर आपने अकेले जमात क्यों किया? तो हुसैन ने कहा सुनो, अरे जमात देख कर न जाना, पहले ईमान देख लेना कि रसूल का गद्दार है या रसूल का वफादार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। 1 बजे हजरत, 1 बजे वो आगे, उससे मतलब नहीं, 1 बजे ये जिसके आने का मतलब हो जाता है। नहीं नहीं उस मतलब जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह, दोनों हाथ उठा के कह दीजिए या हुसैन। तो अब बताना ये चाहूंगा, अभी हाजी साहब तिबला ने एक बात बड़ी बेबाकी के साथ में ऐलान किया था और कहा था कि हजरत उमर भी मौजूद थे, हजरत अली भी मौजूद थे। हजरत उमर यूं कह रहे थे, ऐ हजरे अस्वद पत्थर, मैं तुझे हरगिज़ न चूमता, क्योंकि तू हाजत रवा नहीं है, क्योंकि तू मुश्किल कुशा नहीं है, क्योंकि तू इबादत का लायक नहीं है, मैं तुझे न चूमता। लेकिन बात ये आ गई कि जब हजरत उमर ने हजरे अस्वद पत्थर से इस बात को कहा तो वहीं पर जो है अल्लाह के नबी के चहरुम खलीफा अमीरुल मोमिनीन हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम हाजिर खिदमत थे और उन्होंने ऐलान किया, अली तुम क्या कह रहे हो? ये वो पत्थर है, ये वो पत्थर है जो नफा भी पहुंचाता है और नुकसान भी पहुंचाता है। हजरत अली बयान फरमा, हजरत अली कहते हैं ये वो पत्थर है जो नफा भी देता है, नुकसान भी देता है। जैसे इस बात को कहा गया, हजरत उमर पलट पड़े, अली जरा बताओ पत्थर से ताल्लुक क्या है? पत्थर ना बोल सकता है, ना गवाही दे सकता है, ना नफा और नुकसान पहुंचा सकता है। हजरत अली बयान फरमाते हैं ये वो पत्थर है कि मैदान क़यामत में मोमिन के ईमान की गवाही देगा और काफिर के कुफ्र की गवाही देगा। जैसे इस बात को कहा फौरन हजरत अली से हजरत फारूक आजम उस्मान जुन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पलटे और कहा सुनो, सुनो बात दरअसल ये है कि ये पत्थर जो है ये पत्थर गवाही देगा। कहा कैसे देगा ये बताओ? पत्थर और काबातुल्लाह में हर इंसान मुसलमान आता है। तकरीर कर लो तुम लोग, माइक देता हूँ, लीजिए तकरीर कीजिए। हमारी तकरीर नहीं होगी भाई, देखिए मैं ठहर के बोलता नहीं और अगर समझाने पे आ जाऊं, हंसाना खिलाना हो तो बोलो मैं तारीख पढ़ रहा हूं। अभी एक जुमला डिसबैलेंस हो जाए मेरे ईमान का जनाजा निकल जाएगा, मेरे ईमान का जनाजा निकलेगा। ये आसान खेल नहीं है। लोग समझ लेते हैं कि मिंबरे रसूल पर बैठ के बोले काम हो गया, लेकिन एक जुमला इधर उधर हो गया, हा का हे हो गया और हे का खा हो गया, वहीं पर ईमान का जनाजा निकल जाता है। लिहाजा तवज्जो फरमाए और शोर शराबा ना करें। मैं बताना ये चाहता हूँ, अब हजरत उमर पूछते हैं ये बताओ खाने काबा में जो आता है वो दाढ़ी वाला आता है, खाने काबा में जो आता है वो टोपी वाला आता है, खाने काबा में जो आता है वो नमाज पढ़ने वाला आता है, खाने काबा में जो आता है वो कुरान पढ़ने वाला होता है, खाने काबा में जो आता है वो नबी पर कलमा पढ़ने वाला होता है। हजरत अली बयान फरमाते सुनो, हर दाढ़ी वाला मुसलमान नहीं होगा, हर नमाज पढ़ने वाला मुसलमान नहीं होगा, हर टोपी वाला न मुसलमान नहीं होगा। यहाँ से पता चल गया, अरे इसको किसी और ने नहीं, जिसको नबी ने बाबुल इल्म कहा हो, इल्म का दरवाजा बताया हो, उस अली ने ऐलान किया हो और ये बता दिया कि जो दुश्मनाने रसूल है वो कल भी गद्दार था, आज भी गद्दार है और क़यामत तक गद्दार रहेगा, और जो वफादार रसूल है आज भी वफादार है, कल भी वफादार रहेगा और क़यामत में भी वफादार। बताना ये चाहूंगा भाइयों, मैं नहीं कह रहा, अगर समझ में नहीं आता तो फतहुल बारी का मुकद्दमा उठा के पता चल जाएगा। अब वो मेरे घर में नहीं छपती और ना मेरे बाप उस किताब के राइटर हैं जो लिखते हैं, लिहाजा तवज्जो चाहिए। मैं बताना ये चाहूंगा, एक तरफ 22,000
दो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और एक तरफ 72, कुल लश्कर कितनी थी? 91। कितनी? 91। अरे इमाम हुसैन की शहादत हुई तो कितने साल की उम्र थी? बाद लोग वो सामने से मसला नहीं पूछते ना, अब फेसबुक पे लिखते हैं जी। बहुत सारे मसले फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे पूछते, ग्रुप बनाते दीन का सीखने के लिए। अबे फेसबुक पे नमाज नहीं पढ़ लेता, हाँ सही बात। यूट्यूब पे नमाज नहीं पढ़ता, व्हाट्सएप पे नमाज नहीं पढ़ता, बस मसला पूछता है। और ऐसे ऐसे मसले, मसला नहीं मसाला पूछ लेता। तवज्जो फरमाएं, दीन को मजाक बनाया है और दीन को जो मजाक बनाए कल मैदान क़यामत में उसकी पकड़ की जाए। लिहाजा मैं बताना चाहूं कि एक तरफ 22 और एक तरफ 91, कुल 22,000। देखो 91 तो 22,000 में कुल जवान है। कौन है? कुल जवान। बुढ़े का नामो निशान नहीं, क्योंकि ये जानते थे कि हम जंग करने जा रहे हैं। लेकिन हुसैन जब चले थे, हुसैन जब मक्कतुल मुकर्रमा से चले थे तो वो ये जानते थे कि मैं जंग करने नहीं, बल्कि कूफा वालों ने बुलाया है, मैं नाना जान की दीन का फैलाने जा रहा। कूफा वालों ने खत जो भेजा है, मैं नाना जान के दीन को फैलाने जा रहा हूँ, नाना जान के दीन की शरीयत को बचाने जा रहा हूँ। लेकिन आओ मुसलमानों, जरा मैं आपको बताता चलो, उधर 22,000 है और इधर 72 है, कुल मिला के 91 में बच्चे भी हैं, 91 में औरतें भी हैं, 91 में बूढ़े भी हैं। लेकिन एक तारीख में आपको याद दिला दो, एक तारीख में आपको बता दो, आपको ये बता देना चाहूंगा कि जब नवी रात आई, यानी नवी तारीख शबे आशूरा की रात, जिस रात में आप लोग रोजे इमाम रखते हैं, जब वो रात आई तो अल्लाह के हबीब के ये नवासे सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने खीमे के अंदर तमाम के तमाम लोगों को जमा कर लिया है। जितने बूढ़े हैं उनको भी जमा कर लिया है, जो औरतें हैं उनको भी जमा कर लिया है, बच्चे हैं उनको भी जमा कर लिया है, जानिसार हैं उनको भी जमा कर लिया है। सारे लोगों को मुकम्मल जमा करने के बाद और एक तवील खुतबा फरमाया और खुतबे में ये कहा, ऐ लोगों सुनो, तुम लोग मदीने से मक्के तक मेरे साथ रहे, मक्का से मदीने तक मेरे साथ रहे, ऐ मेरे हमारे साथ में रहने वालों, मैं तुम्हारा ये एहसान सुबह क़यामत तक याद रखूंगा। मगर मैं तुमसे ये कहता हूँ कि आज इस रात की तारीकी में अगर यजीद से बगावत है तो हुसैन की है, अगर यजीद से अदावत है तो हुसैन से है, अगर यजीद को दुश्मनी है तो हुसैन से है, यजीद का मुकाबला है तो हुसैन से है, मगर तुमसे नहीं है। मैं तुम्हें बाखुदी इजाजत देता हूँ, मैं तुमको रुसवा नहीं करना चाहता, मैं तुम्हारे बच्चों की जिंदगी नहीं छीनना चाहता, मैं तुम्हारी औरतों को बेवा नहीं करना चाहता, मैं तुम्हारे बच्चों को जो है यतीम नहीं करना चाहता। ऐ मेरे साथियों, तुम चले जाओ, तुम्हारे यहाँ तक आने के लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ और मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, बाखुदी इजाजत देता हूँ, चले जाओ। लेकिन तारीख का मौलिक बयान फरमाता है, ये सुनने वाले जितने थे ऐसे बैठे थे जैसे इनके सरों पर परिंदे बैठ गए हो। अरे हाथ पैर हिलाना तो दो, ये अपने सर को भी नहीं हिला रहे थे, ऐसे जमे बैठे हुए थे। ये है नबी कौनैन के नवासे के वफादार। जब इमाम हुसैन ने सोचा कि ये मेरी तकरीर से नहीं जाएंगे, ये मेरी बात कहने से नहीं जाएंगे, ये मेरे बताने से नहीं जाएंगे, क्योंकि इनकी नजरें मेरे नजरों से मिल रही है, इनके जो है जिस्म को मेरी नजरें देख रही है। और ये लोग सोच रहे होंगे कि अगर मैं जाता हूँ तो आया था बड़ी आनो बान के साथ में, अब अगर इमाम को छोड़कर मैं जाता हूँ तो इमाम सोचेंगे कि देखो वहां से तो आया था मुझे मेरे साथ में रहने के लिए, लेकिन यहाँ जब देखा कि गर्दनें दे दी जाएंगी, औलाद कट जाएंगे, बीबियां बेवा हो जाएंगी, तो ये तमाम के तमाम वापस चले जा रहे हैं। लेकिन इसलिए नहीं जा रहे हैं तो इमाम ने अपने बेटे हजरत अली अकबर से ऐलान फरमाया, अली अकबर, खीमे के अंदर जो चिराग जल रहा है उस चिराग को बुझा दो, अंधेरा हो जाए, ताकि ये लोग जो मेरी नजर से नजर मिलाए हुए हैं वो ना जा सकते हो। नजर से नजर मिलाने के बाद अगर इनके जाने की हिम्मत ना हो तो चिराग खोल कर दो, अंधेरा हो
जिधर से चाहे उसको जाने की इजाजत है। जैसे इस बात को कहा गया, अब हजरत अली अकबर ने चिराग को बुझा दिया है। हजरत अली अकबर ने चिराग बुझा दिया है। काफी देर तक चिराग बुझा रहा। उसके बाद जब चिराग को जलाया गया है, उसके बाद जब चिराग को जलाया गया है तो देखा जितने मौजूद थे, जितने चिराग जल रहा था तब मौजूद थे, जितने चिराग जब बुझाया गया था तब मौजूद थे। दोबारा जब चिराग जलाया गया उतने फिर मौजूद है। कोई बंदा अपनी जगह से नहीं हिला। आका हुसैन ने फरमाया, अरे मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, आखिर मैं तुम्हें मौके फराहम करता हूँ, मैं तुम्हें मौके देता हूँ, तुम क्यों नहीं जाते? तो उन लोगों ने बैक वक्त होकर के ये आवाज उठाई और कहा, आका हुसैन, जिस नबी का कलमा आपने पढ़ा है, तुम्हारे नाना जान का कलमा मैंने भी पढ़ा है, तुम्हारे नाना जान की शरीयत पर मैंने भी अमल किया है, तुम्हारे नाना जान को अपना नबी मैंने भी माना है, और नबी को नबी तो माना ही है। आप नवासे रसूल है, आपकी जान जाए मेरी जान बच जाए, इस जान से बेहतर है कि आपके कलमे मुबारक पर मैं भी अपनी औलाद को कुर्बान करता चला जाऊं, मैं भी अपनी जान को कुर्बान करता चला जाऊं। हजरत कोई सहाबी हटने का नाम नहीं, कोई जो है हुसैनी हटने का नाम नहीं ले रहा है, कोई हुसैन का मानने वाला वहां से जाने का नाम नहीं ले रहा है। सारे के सारे लोग खेमे में मौजूद हैं। आप बयान फरमाते सुनो, कल जो सुबह होगी वो सुबह के बाद दूसरी सुबह मैसर नहीं होगी। सारे के सारे लोग कत्ल कर दिए जाओगे, सारे के सारे लोग शहीद कर दिए जाओगे। लेकिन भाइयों नतीजा वही हुआ जो अल्लाह को मंजूर था। नतीजा हासिल वही आया कि एक के बाद दीगरे तमाम के तमाम शहीद होते चले गए और सैयदा का लाल भी शहीद हुआ। लेकिन आओ मैं आपको एक बात अर्ज करता चलो, इधर सैयदा, इधर जो है सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने खीमे से तैयारी कर रहे हैं। तो सुभान अल्लाह, अरे बहुत जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सैयदना इमाम हुसैन अपने खीमे से तैयारी कर रहे हैं, मैदान कारजार में जाने की तैयारी कर रहे हैं। और उधर जो है जिसको छोड़ करके चले आए थे मदीना में, हजरत सुगरा को जो मदीना में छोड़ करके आका हुसैन चले आए थे। अब वो आका हुसैन की साहबजादी, आका हुसैन की लाडली, आका हुसैन के दिल की जिगर का टुकड़ा मदीना मुनव्वरा की गलियों में बैठी हुई है। जो भी राहगीर निकलता है उससे ये कहती है, अरे कोई है जो मेरे बाबा जान का पता बता दे। उन्होंने कहा था 1 महीने के बाद तेरा भाई अली अकबर आएगा और तुझे यहाँ से लेकर के मेरे पास आएगा। लेकिन आज तक अली अकबर नहीं आया है। कोई है जो मेरे बाबा जान का पता बता दे। तब तक के एक शाहराह निकलता है, एक शाहराह निकलता है जो अपनी बीमार बच्चे की दवा लेने के लिए जा रहा था। तारीख का मुअर्रिख बयान फरमाता है कि वो शख्स जब जाकर के देखा तो देखा हजरत सुगरा जो जमीन पर लिखती है और लिखने के बाद उसको मिटाती है और अपने तराने में गुनगुनाती है, अब्बू जान मैं बहुत बीमार हूँ, मुझे दवा देने वाला कोई नहीं है। ये अर्ज करती है, अब्बू जान मेरा भाई अली असगर बड़ा हो गया होगा, मैंने उसके लिए कपड़े सिला है, उसको लेकर के आओ। मैं जब उसको लेकर के आओगे मैं उसको कपड़े पहनाऊंगी। अब्बू जान आपने वादा किया था कि 1 महीने के बाद तुम्हारा भाई अली अकबर तुम्हें लेने के लिए आएगा, लेकिन अब तक अली अकबर नहीं आया है। इतना वो अर्ज कर रही है, तब तक वो शहसवार करीब पहुंचता है। लड़की आवाज देती है, ऐसे सवार खुदा के लिए ठहर जाओ। वो शहसवार उतरता है और उतरने के बाद में आपने अर्ज किया, हजरत सुगरा ने कहा कि सुनो ये बताओ तुम कहाँ जा रहे हो? कहा मैं अपने बच्चे बीमार, मेरा बच्चा बीमार है, दवा लेने जा रहा हो। कहा मैं इमाम हुसैन की बेटी हूँ और वो जो है मुझे छोड़ करके जो है शहर कोफा को चले गए हैं। क्या तुम कोफा जा रहे हो? अगर कोफा जा रहे हो तो मुझे भी खुदारा अपने साथ लेते चलो। मैं तुमसे सवारी नहीं मांगूंगी, बल्कि तुम्हारे ऊंट के आगे मैं दौड़ी चलती रहूंगी। और अगर मुझे बुखार आएगा तो मैं आपसे दवा भी नहीं तलब करूंगी, मैं रास्ते में आपको परेशान भी नहीं करूंगी। हजरत ये बात हजरत जो है सुगरा और सुतर सवार में हो रही है, उस मुसाफिर में हो रही है। उसने कहा कहो कहना क्या चाहती हो? उसने कहा खुदारा अगर मुझे तुम अपने साथ नहीं ले जा सकते तो कम से कम तुम मैं एक खत लिख देती हूँ, मेरे बाबा हुसैन की बारगाह में पेश फरमा दो। अब हजरत तारीख का दोनों रुख सामने रखो। इधर इमाम हुसैन अपने खीमे से निकलकर मैदान कारजार की तरफ रवाना हो रहे हैं और इधर हजरत सुगरा जो है एक खत लिखती है और उस कासिद को देती है। वो कासिद कोफा की तरफ रुख करता है, अपने बच्चे की दवा भूल जाता है और अर्ज करता है कि अगर ये वक्त आ गया है कि मैं आले रसूल की शहजादी का
समझता हो। हजरत कुर्बान जाइए, ये वो शुक्रसवार भी यानी और जो है वो इंसान खत को लेता है और लेने के बाद में अपने घोड़े पर अपने जो है ऊंट पे सवार होता है। इधर ये बच्चा सवार होता है, उधर इमाम हुसैन अपने खीमे से निकलकर घोड़े पे सवार होते हैं और अल्लाह तबारक व तआला सज्जदुल मलाइका सज्जदना जिब्राइल अमीन को हुक्म फरमाता है, ऐ जिब्राइल अमीन, अगर मेरा ये शेर मैदान करबला में पहुंचा तो मुकाबला शुरू हो जाएगा। उससे पहले जो मदीना से कासिद चला है उसके तरफ जमीन के तनाबील को खींचो ताकि इमाम जो है अपने खीमे से मैदान में ना पहुंचे और वो कासिद मदीने से सौरे को पहुंच जाए। बोल दो, जोर से बोल दो, सुभान अल्लाह। वो कासिद मदीने से नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत वो कासिद जब मदीने से वो कासिद जब पहुंचता है जाकर के और इधर इमाम करबला में पहुंचते हैं। अब बताओ, खीमा से मैदान जाना है, वो खीमा से मैदान पहुंचते हैं और ये मदीना से सहरे को पहुंच रहा है। कह दो सुभान अल्लाह। हजरत जिब्रील ने इतना तीर खींची और जाकर के जब वो पहुंचे और पहुंचने के बाद में कहा, ऐसे तो सरदार बताओ आखिर तुम कौन हो, क्यों आए हो? कहा, आका हुसैन आपकी बेटी सुगरा का खत लेकर के आया हो। उस वक्त सुदर सवार की आंखों में आंसू था और लेकर के जब खत दिया है, आका हुसैन ने पहले पहले जो है खत को अब चूमा है और चूमने के बाद में अपने आंखों से लगाया है। लगाने के बाद में सीने पे अपने से उस खत को रखा है और रखने के बाद तारीख का मुहर्रिक बयान फरमाता है कि इमाम की आंखें अश्कबार हो गई है। इमाम ने जब खत को खोला तो पहला मजबून था, अब्बू जान जब आप गए थे मेरी तबीयत बहुत खराब थी। अब्बू जान जब आप गए थे मैं बुखार की आलम में थी। अब्बू जान काफी टाइम का अरसा गुजर गया आपको गए हुए। मैं रात को दरवाजा भी खुले रखती हूँ कि मेरा बाबा जान आ रहे होंगे तो मैं दरवाजा खोल के उनका इस्तकबाल करूंगी। अब्बू जान पूरी रात मैं सोती नहीं हूँ, सिर्फ आपका इंतजार करती हूँ। अब्बू जान यहाँ मुझे कोई खाना देने वाला नहीं है। अब्बू जान मदीना में मेरी कोई पुरसाने हाल नहीं है। वो जब खत इमाम पढ़ते हैं, इतना दर्द भरे लहजे में वो खत है कि इमाम पढ़ते हैं, आंखों से आंसू जारे हो जाते हैं और अर्ज करते हैं, उस सुदर सवाल से अर्ज करते हैं, भाई मैं तुम्हारी शुक्रिया अदा करता हूँ और जो मेरी बेटी का खत तुमने इस कठिन वक्त में मुझे पहुंचाया है, मैं इस दुनिया में तो नहीं लेकिन कल मैदान क़यामत में इसका कर्ज अदा कर दूंगा। कुर्बान जाइए, ये आका हुसैन है। अल्लाह अगर तफसीर से बयान करूं इस खत की रुखसती बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन इस बात को यहीं पर रद्द करते हुए अब रोकते हुए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इस बात को यहीं पर रोकते हुए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जरा आओ देखो मैदान करबला का वो खूनी मंजर। जब मेरे इमाम जब शहीद हो गए तो जालिमों ने बहुत जुल्म किया और जब मेरे इमाम की शहादत हुई तो जालिमों ने जुल्म क्या किया कि इमाम के कटे हुए जिस्म के ऊपर शहीद किए